वेल का उन्होंने प्रण दिया हुआ है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। बहुत बढ़िया। और शुरुआत में ये जय आरसीएम, ये मालाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, लग रहा होगा कि इतनी देर क्यों कर रहे, पॉइंट की बात बोलो, हो रहा होगा ना कि जो करना है वो बोलो, इतना क्यों बता रहे हैं, है ना। होता है स्टार्टिंग में ऐसे ही। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लास्ट तक बने हैं। अपना नाम परिचय करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, तो जरूर जानना चाहेंगे कि मैं कहाँ से हूँ। नाम मेरा सुषमा बिष्ट है और मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सारी में मेरा गांव है, देहरादून में रहती हूँ। और मैं भी इस बिजनेस को लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं। कोरोना नहीं होता तो मैं इस बिजनेस में नहीं आती। कोरोना इस बिजनेस में आने की देन है। प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रही थी, कोचिंग सेंटर में, और शायद आज भी वही होती और जो मिलता है वहाँ पे 4-5 हज़ार वहीं पे रहती। लेकिन कोरोना का शुक्रिया, उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि हमारे पास इनकम का एक और सोर्स होना चाहिए। तो धन्यवाद कहती हूँ मैं उस परमात्मा का भी। और इस बिजनेस में लाने वाली मुझे कोई और नहीं है, मेरी माँ है। जो भी नेगी जी ने कहा है, मेरी माँ है और वो स्टार की अचीवर है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरी शुरुआत कैसे हुई है। मेरी शुरुआत भी वैसी हुई है जैसे आप सबकी हुई है। भंडारी भाई जी ने आपको एक बार नहीं बोला होगा, कई बार बोला होगा, है ना। आपने भी बहुत बहाने बनाए होंगे और मैंने भी बनाए जम के, कि जब मेरी माँ ने मुझे कहा था कि पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करना शुरू करो, ज्यादा नहीं तो अपने हेल्थ के वास्ते करो, जैसे आप लोगों को भी कहते होंगे। और मैंने खूब बहाने बनाए कि यहाँ आश्रम नहीं चलता है, वहाँ के प्रोडक्ट महंगे हैं, क्योंकि हस्बैंड मेरे आर्मी में सूबेदार पद पे हैं, अभी ऑन ड्यूटी हैं। पापा मेरे सूबेदार मेजर रिटायर हैं, अभी बेस हॉस्पिटल में हेड क्लर्क की जॉब पे हैं श्रीनगर में। ससुर जी मेरे ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हैं। दोनों बहनों के हस्बैंड भी आर्मी में हैं और जो 2 भाई हैं वो भी फौज में हैं। तो दूर दूर तक भी ऐसा बिजनेस नहीं देखा था। MA B.Ed हूँ, UTET CTET सारा क्वालिफाई है। और मेरा लेक्चरर में भी हुआ था, नहीं गई मैं, मेंसी देने नहीं गई, बाद में फ्री था वो रखा, क्योंकि तब तक मेरा यहाँ अच्छा मन लग गया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए काम आती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम महिलाएं हैं तो हमारे सपने खत्म हो गए, कई बार होता है ना। तो मैंने बहुत बहाने बनाए कि आश्रम देहरादून में नहीं चलता है, या वहाँ के प्रोडक्ट हमारे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, हम तो कैंटीन का लेते हैं। तो माँ के कई बार बोलने पर मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ, इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैंने क्या किया, मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आपके जान पहचान वाले कोई भी आपको मना कर रहा होगा तो उसे छोड़िएगा मत, क्योंकि एक बार में हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। सुषमा को भी नहीं आया था। मैंने 6 महीने लगाए इस बिजनेस को समझने में, और 6 महीने तक अपनी माँ को टरकाती रही कि मुझे नहीं करना, मैं बिजी हूँ, वहाँ का सामान महंगा है। भले ही मेरा वो बहाना नहीं था, मेरा वो बहाना सिर्फ इसलिए था कि अपनी माँ को मना करा। लेकिन मेरी माँ एक अच्छी फॉलोअप थी, एक अच्छी लीडर थी। वो बार बार बताती गई, बार बार बोलती गई। एक बार मुझे यही बोला कि तुम एक बार सामान लाकर देखो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ देना। और सच बताऊं, मैं सिर्फ अपनी माँ का मान रखने के लिए इस बिजनेस में ज्वाइन हुई थी, मान रखने के लिए, कि परेशान कर दिया है। और यहाँ तक कि मैं अपना फोन अपने बच्चों के पास पकड़ा देती थी, बोलना मम्मी घर पे नहीं है। जब मैं खुद की माँ के साथ ऐसा कर सकती हूँ, क्या लोग आपके साथ नहीं करेंगे? जब मैं खुद की माँ के साथ ऐसा कर सकती हूँ जिसमें लोग दुनिया में सबसे पहले विश्वास करते हैं, और आप लोगों को 1-2 लोग मना कर देते हैं, आप बोलते हैं लोग इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, लोग प्रोडक्ट को महंगा कर रहे हैं। मना करना लोगों का सिर्फ एक क्या होता है, बहाना होता है। तो उस बहाने को रियल ना समझें, उनको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में बांध के रखें। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। और ज्वाइन होने के बाद भी, जैसे यहाँ पे बहुत बहनें होंगी, मैं तो मैक्सिमम को जानती भी नहीं हूँ, जैसे कुछ कुछ को तो जानती हूँ। तो ज्वाइन होने के बाद भी मैंने 2 महीने तक उसमें कुछ भी काम नहीं किया और झूठ बोल देती थी कि मैंने खरीदारी कर ली है, क्योंकि मुझे इस सिस्टम का कुछ पता नहीं था। और मैं सोचती थी कि मैं जो भी झूठ बोलूँगी, मेरे पास नेट नहीं है, या मेरे पास जूम ऐप नहीं है, या मेरे पास खरीदारी का समय नहीं, मैं सोचती थी कि मेरा जो बहाना है वो बहुत अच्छा है और मेरी जो अप्लाई है उन्हें विश्वास आता है। आप लोग भी बनाते होंगे ना बहाना,
कि आजकल परिवार में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, आजकल समय नहीं है, दूर हो गई पीयूसी, है ना, प्रोडक्ट महंगा है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, सब हम क्या करते ना, इस दिल को शांति देते हैं। करना तो हम नहीं चाहते, है ना, इसलिए हम बहाने बनाते हैं। और बहाने बनाने में और आलसी में इंसान सबसे आगे है, जानवर भी उसमें आगे नहीं है। जानवरों ने कभी बहाना नहीं बनाया है कि हम आज दूध नहीं देते, आज हम हल नहीं लगाते, कभी बोला नहीं बोला। लेकिन बहाने बनाने में इंसान सबसे आगे है, और यही बहाने होते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई, और जैसे आज भैया ने आपको थोड़ा सा बोला होगा ना कि अगर आप आज नहीं आए तो अपनी भी इज्जत का सवाल है, गोपेश्वर वाले हो आप, बाहर से दीदी आ रही है, आज तो आपको आना पड़ेगा, होता है। तो ऐसे ही मुझे भी बोला गया था कि तुम एक सेमिनार में जाना देहरादून, और मैं उस समय, मुझे सिस्टम का कोई नॉलेज नहीं था, और मेरी माँ का मेडल था, वो बिगनर पिन अचीवर बनी थी, और मैं वहां गई थी, और वहां यही कार्यक्रम शुरू हो रहा था जो यहाँ हो रहा था, और मैं पीछे बैठ के मोबाइल छेड़ रही थी, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और सच बताऊं, मुझे क्या लग रहा था कि इन लोगों को पैसा मिल रहा है, ये तो तब डालते माना, मुझे क्यों बुलाया है ना। लेकिन जब बोलते हैं तब पैसा आता है, जब बोलते हैं तब पैसा आता है, जब पैसा आता है तब नहीं बोलते। लेकिन जब आप लोग भी बोलना शुरू कर देंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा, है ना, कमाल की बात। तो मैंने क्या किया, और मैं पीछे बैठ गई, और मुझे सिर्फ ये था कि अपनी माँ का दिया हुआ काम करना था, और मुझे सिर्फ ये था कि कब कहेंगे ये मेडल है आप निकलो। तो वो मेडल तो अपनी ही उस पर दिया जाना चाहिए था ना, जब उसका क्रम होता है, जैसे आपने भी इंतजार किया होगा कि ये बोल देते तो हम निकल जाते, है ना, हो रहा होगा। तो जैसे ही मैं वहां पे बैठी थी, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने आश्रम की बहुत सारी चीजें पहनी थी, जैसे हमारी आश्रम की साड़ी है, जैसे ये आश्रम का है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उन्होंने, जो मेरे बगल पे बैठे थे कोई भाई थे, तो उन्होंने ऐसे ऊपर करके बैठे थे, तो उनका सॉक्स मुझे दिखाई दिया। तो थोड़ी देर में उन्हें आगे पे बुलाया गया, और उनको पूछा गया कि आपकी मंथली इनकम क्या है, तो उन्होंने बोला 10,000 रुपए। तो सबको पूछा जा रहा था कि तुमने क्या किया, तो उनको ही कह रहा था, जैसे अभी लॉयल कलर हुए ना, 100% प्रोडक्ट यूज आश्रम का खाकर। तो मैंने कहा ये आश्रम के खाकर इनको मेडल दिए जा रहे हैं, इनको इनकम आ रही है, कौन सा बिजनेस है जहाँ पर खाकर पैसा आ रहा है? हमारे पास तो पैसा कमाकर हमने खाया है, अब ये कौन सा बिजनेस आ गया जहाँ खाकर पैसा आ रहा है? तो बस एक प्रण मैंने उस दिन जरूर लिया, नमक मिर्च तेल हल्दी खाने से अगर अपने घर में पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है? जब नमक हल्दी मिर्च खा के ऐसी फूलों की माला अपने गले में पड़ सकती है तो अपना क्या जा रहा है? एक मान सम्मान पाने के लिए रामलीला में कितने रुपए लिखाते हैं? दिखाते ना 500 रुपए श्री रामचंद्र जी के नाम पे, बस उतना सुनने के लिए। श्री रामचंद्र जी पे तो किसी का ध्यान नहीं है, गुप्तदान कोई नहीं करता है, वहां पे सिर्फ नाम सुनने के लिए। और क्या बोलते हैं, मेरा नाम आ जाए तो मैं घर निकल जाऊं। एक मान सम्मान के लिए हम कितना बड़ा काम करते हैं, और यहाँ पे आपको अपना घर चलाकर अपना जो हमारे डेली यूज का जो प्रोडक्ट होता है उसको खाकर मान सम्मान मिल रहा है ना, मानते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ गोपेश्वर आके। मेरा एक मकसद है, आप लोग गोपेश्वर में रहने वाले स्थायी लोग हैं ना, आप लोगों के घर हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बेरोजगार रहे और बाहर के लोग यहाँ आके। आप लोगों को मंजूर है? नहीं है ना। देखो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ क्यों गुलामी की थी? क्योंकि हम लोगों ने वो काम करने से इनकार किया था जो अंग्रेजों ने कर डाला। यही हुआ था ना। हम गुलाम कब होते हैं? जब हम उस काम करने से इनकार कर देते हैं जो बाहर वाला आकर वो काम कर देता है। चाहे जो भी काम हमारे आसपास हो रहे हैं, बाहर वालों को यहाँ रोजगार है, अपने आप बेरोजगार है ना। कारण क्या होता है कि हम उस काम को अनदेखा करते हैं जिसमें हमें रोजगार मिल रहा है। आज आप वैसे अपने दिल से पूछना, चाहे किसी के हस्बैंड आर्मी में है या बाहर देश होंगे या नौकरी के लिए बाहर जा रखे होंगे, आप कल्पना करो आपके हस्बैंड दूर जा रखे हैं या ये पीयूसी दूर है? हस्बैंड दूर है ना। हस्बैंड ने कहा कि मैं उतनी दूर नहीं जाता हूँ, वो जाते हैं ना हर बार। किस लिए जाते हैं? घूमने। किस लिए जाते हैं? पैसा कमाने। जब पैसा कमाने
आने के लिए गाड़ी, ट्रेन, बस, रेल, हवाई जहाज बदला जा सकता है, उसमें जा सकते हैं। क्या ये घिंगराण पीयूसी दूर होगी? वहां से भी तो हमारा क्वेश्चन है। आप जरूर ये सोचो, जब हम थोड़ा सा अभी यहाँ पे बताया था ना पीयूसी, ये जो सिंगल लेवल मार्केटिंग है उसमें सामान प्रोसेस हो गया है, और जो ये पीयूसी सेंटर है उसमें क्या बोला गया है कि 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चलते हैं, हर एक महिला, हर एक भाई रोजगार मिल सकता है, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। भंडारी भाई जी ने यहाँ पे जो मिशन तैयार किया है, उस मिशन में अगर आप सब लोग साथ देंगे तभी यहाँ पे बड़ा काम हो सकता है। आप साथ देने के लिए तैयार हैं? दिल खोल के बोलो जी। यहाँ से निकलनी चाहिए आवाज। मुझे भी पहले जय आश्रम बोलने में ना हिचकिचाहट आती थी, और जब से सच में परिवार हो चाहे बिजनेस हो, जब तक उसमें ईमानदारी नहीं होगी ना, कुछ नहीं मिलने वाला। मानते हैं ना? परिवार हो चाहे बिजनेस हो, जब तक उसे ईमानदारी से एक्सेप्ट नहीं किया, वहां से न तो खुशियां मिलेगी, न पैसा मिलेगा, न प्यार मिलेगा। अगर प्यार, सम्मान, पैसा इस बिजनेस से चाहिए तो सबसे पहले हमें ईमानदारी करनी चाहिए। टाटा का नमक खाओगे तो आश्रम से पैसा नहीं आएगा, बाटा का चप्पल पहनेंगे तो आश्रम से पैसा नहीं आएगा, हल्दीराम की नमकीन खाएंगे तो आश्रम से पैसा नहीं आएगा। पैसा कहाँ आएगा? टाटा का नमक खाएगा तो टाटा की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, बाटा का चप्पल पहनेंगे तो बाटा की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, अपनी नहीं बढ़ी ना। अपने आप तो कस्टमर के कस्टमर है, जो हमारी बेटा ने बताया था अभी यहाँ पे, वो सुनी है कि नहीं है? कस्टमर कष्ट कर, और कष्ट करते करते मर। यही तो होता है। कष्ट कर, और अपने जीवन भर में जो तू कमा रहा है वो तू हमारे बीच में लुटा और बस चली जा, है ना? कितनी भी बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे ना, तभी हमें कस्टमर ही बोला जाएगा, मालिक हम कभी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर अपने आप को मालिक की हैसियत से देखना है, अगर खुद मालिक बनना है, तो आश्रम बिजनेस को समझना पड़ेगा। सिर्फ खरीदारी करके नहीं होगा, समझना पड़ेगा अगर इसमें बड़ा काम करना है। खासकर महिलाओं के लिए, अभी भाई कह रहे थे कि महिलाओं के लिए बिजनेस बढ़िया है, सच में बढ़िया है। आज सुषमा बिष्ट MA BEd होके अगर कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही होती, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे रिज्यूम डाले हैं, 10,000 से ऊपर की इनकम देहरादून में भी नहीं मिलती। और आज इस बिजनेस से जो मेरे पहले महीने की इनकम थी वो 128 रुपये थी, और जो मेरे इस पिछले महीने की इनकम थी वो लगभग 60,000 से ऊपर की थी। और इस सिस्टम से लगभग इन 3 सालों में मैंने 6 लाख से ऊपर की इनकम जनरेट की है। सिर्फ वही राशन खा के जो यहाँ पे पीयूसी में, कोई अलग राशन नहीं खाए। समझ से बाहर हो रहा होगा ना कि दुकान बदलकर किस तरीके से पैसा आता है। लेकिन कब आएगा? जब आप एक सिस्टम से कनेक्ट होंगे। सिस्टम क्या है? आपकी अपलाइन। सिस्टम क्या है? आश्रम के प्रोडक्ट। सिस्टम क्या है? आश्रम बिजनेस। सिस्टम क्या है? 100% प्रोडक्ट। यही सिस्टम है। पानी कभी चढ़ाई पे चढ़ता है? नहीं चढ़ता है ना। लेकिन कब चढ़ता है? जब उसमें एक सिस्टम लगता है। सिस्टम क्या है? मोटर। मानते हैं ना? तो जब तक सिस्टम का यूज नहीं करेंगे तब तक कोई बड़ा काम नहीं होगा। आश्रम में भी एक सिस्टम लगा हुआ है। आप जब उस सिस्टम से कनेक्ट होंगे, भैया ने बार बार कहा है ना कि जूम मीटिंग, जूम मीटिंग, जूम मीटिंग, वही सबसे बड़ा हमारा कामयाबी का राज है। उसमें कोरोना काल में लोग कहीं बाहर नहीं गए, और हम में से बहुत सारे साथियों ने रॉयल्टी इनकम ली है, 20-20, 25-25 हजार घर में बैठ के मोबाइल के अंदर 1.5 GB डेटा सब डला रहे हैं ना। कभी सोचा कहाँ जा रहा है? कभी सोचो आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है? 2 प्रकार के कारण होते हैं ना। एक तो सोशल मीडिया हमको यूज करता है, और एक सोशल मीडिया को हम यूज करते हैं। जो लोग कंप्यूटर से, मोबाइल से बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे खाली बेफालतू की करतूतें देख रहे हैं, उनको सोशल मीडिया यूज कर रहा है। मानते हैं ना? 1.5 GB खत्म कर देते एक दिन में, और वही 1.5 GB जूम मीटिंग अटेंड करके लोग लाखों का पैसा कमा रहे हैं। और वही 1.5 GB आप कहाँ कर रहे हैं? कोई नहीं, है ना?
खर्च तो हम कर रहे हैं ना, 1.5 GB है, यहाँ तक कि रात में बोलते अभी इसमें बचा हुआ है, तब सोऊंगी मैं रात में, इसको पहले उड़ा देती हूँ, कल का नया आना है। करते हैं ना। सोचो कारण क्या है, खुद से सवाल करें। मैं तो यही बोलती हूँ, दुनिया में हमको हराने वाला अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ है, किसके सिवाय? आईने में देखना है। हमको आगे बढ़ने से अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ हम हैं, दुनिया में कोई हमें नहीं रोक सकता है। हमें अपने लिए बाधाएं, मैं तो अपने भाई लोगों को भी कभी नहीं बोलूंगी उन्होंने कभी महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका होगा। महिलाओं ने खुद ही अपने लिए एक वो बैरियर बना रखे हैं कि हम बच्चों को पाल रहे हैं, हम घर में खाना बना रहे हैं, हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, करते हैं ना हम लोग, हमारे पास समय नहीं है। हमने खुद अपने लिए बैरियर बांध रखे हैं। ये चीज मुझे तब समझ में आया जब मैं इस बिजनेस में आई हूँ। हमने अपने लिए बैरियर खड़े करे हुए हैं। खाना बनाना, झाड़ू पोछा मारना ये कोई काम नहीं है। क्या हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो खुद के लिए खाना खुद बनाते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट ये हमें सीखना होगा, है ना। और कई बहनों के मन में सवाल आ रहा होगा, अपनी तो गाड़ी अच्छी चल रही है, पति कमा तो रहा है, कौन सी कमी हो रही है अपने लिए, है ना। भूखे तो हम मर नहीं रहे, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें रखा हुआ है, यही है ना। मन में सवाल आया। सोचो, मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, जब उन्हें कुछ करने के लिए कहते हैं ना, उनका एक सवाल होता है कि इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है। करते हैं ना हम लोग, है ना। मुझे ऐसे पंजुओं में नहीं पढ़ना है, अपना सही चल रहा है, मन नहीं है। सोचो आपके बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वो आपकी ऐसी आदतें देखेंगे। अगर आपने अपने बच्चे को बोल दिया कि बेटा तुझे बीबीए करना है और उसने बोल दिया मेरा मन नहीं है, तो अगर आपका सपना है आपका बच्चा आर्मी में जाए और वो बोले मम्मी मेरे से उठने का मन ही नहीं है, ये मन नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। और हम क्या बोलते हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आपके इंटरेस्ट ना होने पे किसी के सपनों पे पानी फिर रहा है, किसके? हमारे खुद के। मन नहीं है, होता है ना, अपना सही चल रहा है, पहले हम कौन से भूखे मरे हैं, यही होता है ना। अब कौन सा कमा के कहाँ जाएंगे। लेकिन यही सवाल अगर आपके बच्चे ने कर दिया कि माँ मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, आप क्या बोलोगे? यही तो हमारा भी तो सवाल है, हमारा मन नहीं है। तो अपना मन हमें खुद बदलना होगा। मैंने कई बार बोला है, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए सच में ये प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार है और उम्र मायने नहीं रखती है। ऐसा नहीं है कि अर्चना जी पढ़ी लिखी है, फलाना पढ़ा लिखा है इसलिए वो बोल रहा है, हमें तो बोलना नहीं आता है। इस बिजनेस में मैंने ऐसे ऐसे शख्स को कामयाब होते हुए देखा है जो खाना जानता है। यहाँ पे से सब लोग खाते हैं ना। यहाँ कामयाबी के लिए सिर्फ एक चीज है, जो नमक तेल मिर्च मसाला खाता होगा वो हर एक शख्स यहाँ कामयाब हो सकता है। यहाँ कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई रंग रूप नहीं चाहिए, कोई जाति भेद नहीं चाहिए, कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ ये चाहिए जो नमक तेल मिर्च हल्दी खाता होगा वो इस बिजनेस में रॉकेट की लगा सकता है। आप लोग खाने के लिए तैयार हैं? तो अपने लिए एक जोरदार तालियां कर दो। इस बिजनेस में जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो समझ नहीं आया, लगता था कि जॉब यहाँ पे बहुत सारे होंगे जिनके हस्बैंड वगैरह जॉब करते हैं, है ना, बहुत सारे होंगे। बस ज्यादा नहीं लूंगी, 10 मिनट लूंगी, उसके बाद दे दो तो जॉब करते हैं ना। लेकिन मैं जब एक सेमिनार में गई थी, एक जूम मीटिंग में गई थी और वहां पे जब मैंने डिफरेंस सुना ना जॉब और बिजनेस का, बिजनेस हम कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए बहुत सारी पूंजी चाहिए। अब जॉब में क्या होता है ना, गन्ने का जूस निकालते हुए आप लोगों ने देखा है ना, उस पे रस होता है, फिर और मोड़ते हैं, फिर नमक वो नींबू पुदीना रख के जब तक उसमें रस होता है ना तब तक उसको निचोड़ा जाता है। ऐसी होती है जॉब। जिस दिन हम कर नहीं पाएंगे ना उस दिन हमें कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, कोरोना ने तो इतना बड़ा तमाचा मारा ही है ना अपने पे, नौकरी छूटी, शटर बंद, पैसा। तो अब हम लोगों को ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा। और नौकरी की एक बड़ी खासियत होती है, जो नौकरी करता है ना उसे लगता है कि जितनी मैं नौकरी कर रहा हूँ उतना मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। कभी पूछना अपने हस्बैंड को, ये यहाँ पे जो कोई जॉब वाला होता है
उसे हमेशा यही शिकायत होती है कि जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। और उसका मालिक बताओ क्या सोचता है, जितना मैं इसको दे रहा हूँ ना इतना ये काम मिल रहा है। मानते हैं ना, यही होता है ना। उसका मालिक को हमेशा उससे चिढ़ होती है कि जितना मैं इसको दे रहा हूँ उतना तो ये काम ही नहीं कर रहा। उसकी शिकायत क्या होती है कि जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा। जीवन भर यही शिकायत होते 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 हमारी पीढ़ियां दब जाती है और हम हमेशा एक कस्टमर बन के ही इस दुनिया से चले जाते हैं।